खुरम भाई, यहाँ पे मुझे बताइएगा कि इस वक्त तक जो फ़लस्तीनी शहरी अभी तक शहीद हुए हैं और जो इस्राएली जो यहूदी थे अभी तक वासिल जहन्नुम हुए हैं, उनके हवाले से यहाँ पे हम डिबेट करने जा रहे हैं। अभी तक की जो तादाद है, कुछ ऐसे लोग थे खुरम भाई जो स्कूलों में मौजूद थे, टीचर्स थे, बच्चे थे जो तालीम हासिल करने गए हुए थे। दूसरी जानब अगर आप देखा जाए, बहुत सारे लोग, ख़वातीन मर्द ऑफिस में मौजूद थे। बहुत सारे अगर देखा जाए तो लोग तिजारत की गर्ज से जो है वो साथ अब छोटे छोटे शहरों में गए हुए थे। अगर उसके अलावा देखा जाए तो लोग अपनी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, यानी कि आप कह सकते हैं। तो इस दौरान जब इसराइल की जानब से बमबारी की गई, उस वक़्त अभी तक जो है तकरीबन 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, यानी कि उनके घर जो हैं मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए हैं इसराइल की जानिब से, जो कि अब खुली फ़िज़ा के तले, खुले आसमान के तले, काली रात के तले, चाहे वहाँ पे बारिश हो, धूप हो, वहाँ पे उन्हें कोई कंसर्न नहीं है। बल्कि मैंने वहाँ पे उनको ये जज्बे देखे हैं कि बेघर होने के बावजूद उसकी वहाँ की जो माएँ थी, वहाँ की जो बहनें थी, वो अपने भाइयों को खुद माथे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की पट्टियाँ बांध के आगे भेज रही थी कि हमें इस चीज़ के आदी हो चुके हैं, हम मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी नस्लें कुर्बान करने को तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे मैंने देखे। बिल्कुल, क्या कहेंगे, 3,38,000 अफराद बेघर हो चुके, 1354 शहीद हुए फ़लस्तीनी, जिसमें 6,000 अलहदा से ज़ख्मी हैं, जिसमें 336 के करीब बच्चे शहीद हुए हैं, 470 ख़वातीन महफूज हुई हैं। और अगर इसराइलियों की बात की जाए तो तकरीबन 1300 इसराइली हलाक हुए हैं, 2000 तकरीबन ज़ख्मी हुए हैं, 188 फ़ौजी थे उसमें, जबकि 22 अमरीकी थे यानी कि ओवरसीज़ थे, और 17 बरतानवी भी थे। क्या कहेंगे इस वक्त आप इस तमाम तर सूरत हाल? देखें, बड़ी तफ्तीशनाक सूरत हाल है और बड़ी ख़राबकिन सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त हमास के मुजाहिदों का हौसला बुलंद है और मज़ीद कार्रवाई करना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि लुबनान के साथ मिलकर हमास जो है 50,000 रॉकेट दागने का प्रोग्राम बना रहा है इसराइल पर, क्योंकि इसराइल बहुत फैल चुका है। और जो ये बच्चे शहीद हुए हैं, ख़वातीन शहीद हुई है, इसराइल ने तो नस्ल कुशी का प्रोग्राम बना लिया है, इसराइल ने ख़त्म करने का प्रोग्राम बना लिया है। हमास के साथ ये मासूम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन इनकी जो कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उसकी बड़ी वजह यह कि अब वो वक्त आ चुका है, 1947 के बाद जो कब्ज़ा होने जा रहा था, जो हो रहा था फ़लस्तीन पर, जो उनकी सरज़मीन पर इसराइल ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, अब ये मुजाहिदीन, ये शहरी, ये बच्चे, ये ख़वातीन, इनकी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और अब दोबारा जो है फ़लस्तीन जो है अपना मुल्क बहाल करवाने में, मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त अमेरिका हो, मैंने पहले ही बताया कि इसराइल हो, ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो फ़लस्तीन के अंदर लोग हैं, इनको इन्होंने जानवर का नाम दे दिया है और ये कहा है कि इनकी नस्ल कशी ज़रूरी है, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ हमास ने भी जो है वह तैयारी पकड़ी हुई है, मुजाहिदों ने तैयारी पकड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि 50,000 रॉकेट मारेंगे, दोबारा जो है जो इसराइली इंटेलिजेंस है उसको फेल करेंगे, जो बेड़ा पहुंच चुका है अमेरिका का, उसको भी जो है वो ख़त्म करने की कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे। लेकिन इस वक्त लुबनान ने भरपूर साथ दे दिया है, शाम है, लुबनान है और इसके अलावा दूसरी साइड पे गज़ा की पट्टी के साथ मिस्र है। अभी मिस्र ने तो अभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मिस्र ये चाहता है कि अमन बहाल हो जाए। लेकिन तमाम मुस्लिम ममालिक ये चाहते हैं कि किसी तरह इसराइल का ख़ात्मा हो, क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की जो कोशिश करता था, उसकी तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी नाकाम हो गई कि इतना बड़ा हमला वो बर्दाश्त ना कर सका और आखिर जो है वो जंग परवाने पर दस्तखत करके पूरे गज़ा को जो है उसने बारूद में, पूरे गज़ा को राख में तब्दील करने का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से इसराइल पर अज़ाब भी आएगा, इन पर आ चुका है और ये नेस्त नबूद होंगे और मुसलमान अपने जज्बा ईमानी से जो है ये जंग लड़कर कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल जी। और यहाँ पे खुरम भाई एक बात बहुत वायरल हो रही है कि इस वक्त कहा यह जाता था कि जो है फ़लस्तीन वहाँ पे यहूदी काबज़ हैं, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो आज़ाद हैं। लेकिन आज पता चल रहा है कि मतलब फ़लस्तीन तो आज भी आज़ाद है, लेकिन बाकी जितने इस्लामी मुमालिक हैं उनके ऊपर यहूदी राइज हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ सवालिया निशान है। ये वायरल भी फ़लस्तीन की जानब से हुआ है।